कर रहे हैं जॉइंट्स। बात समझ में आए? थर्ड सेगमेंट हमारा, ठीक है। सबसे पहले जॉइंट क्या होता है? दो बोन के जंक्शन को क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। आप जंक्शन ऑफ टू बोन, बात समझ में? यानी मैंने कहा दो बॉन्स के जंक्शन को आप समय को क्या कहते हैं? बोलो, जॉइंट कहते हैं, ठीक है। दो बोन के जंक्शन को क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें टाइप्स की, तो एक होता है, आपसे मैं करूं, अचल संधि, ठीक है। क्या बोलते हैं? ए आपसे मैं कहूं नॉन मूवेबल जॉइंट या इमूवेबल जॉइंट, ठीक है। इन आपसे मैं कह रहा हूं मूवेबल जॉइंट, ठीक है। एक क्या होती है? अर्धचल संधि, ठीक है। अर्धचल संधि, सेमी मूवेबल जॉइंट। आपसे मैं कह रहा हूं सेमी मूवेबल जॉइंट, ठीक है। और एक होता है चल संधि, इसको क्या बोल दूंगा मैं? बोलो मूवेबल जॉइंट, मूवेबल जॉइंट। समझना, ये जो होता है इसी को बोला जाता है, आपसे मैं कह रहा हूं पूर्ण संधि, या इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट जॉइंट। क्या बोलते हैं? परफेक्ट जॉइंट, ठीक है। इसी को कहा जाता है साइनोवियल संधि। साइनोवियल आपसे मैं कह रहा हूं साइनोवियल संधि, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट। एक्चुअली मेन जॉइंट तो कौन सा है? बोलो, ये ही है। और समझे नहीं समझे? तो इसका मतलब हमें जॉइंट में ये सारे जॉइंट स्टडी करने हैं और इनके एग्जाम्पल्स। बात समझ में आए? बोलो, इनमें सबसे मेन कौन सा है? बोलो, यही जॉइंट है, क्योंकि इसी को क्या बोलते हैं? परफेक्ट जॉइंट, मूवेबल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। ये इसी के सारे नाम हैं। मेरी बात समझ में आ रही? जॉइंट छोटा सेगमेंट किसको कहते हैं, कितने टाइप, उनके एग्जाम्पल्स। बोलो, बात समझ में? ओके। आपसे मैं कह रहा हूं पहला है आपसे नॉन मूवेबल जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट, अचल संधि। बात समझ में आई? बोलो, फर्स्ट नाम से पता चल रहा है इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगी। बोलो, बात समझ में आई? ऐसे जॉइंट कहाँ होते हैं? तो आपसे मैं कहूँ स्कल बोन में। अरे बोलो, समझे समझे? आप किसी की इच्छा हो आज तो फ्रंटल को थोड़ा घुमा के रहूंगा, अरे बोलो पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम पहला एग्जाम्पल की बात करें, ये नॉन मूवेबल, पहला आपसे मैं कह रहा हूँ जॉइंट की बात करूँ, समझना। अगर अचल संधि की बात करूं, मुझे एक बात बताओ, इसका मीनिंग तो नाम से ही पता चल रहा है, क्या इसमें बोलो मूवेबिलिटी होगी क्या? नहीं। तो वो तो अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें, आपसे मैंने कहा बिटवीन, बोलो स्कल बोन, और आपको पता है स्कल बोन में जो जॉइंट होते हैं उनको क्या कहते हैं? सूचर्स। और बताया था कि नहीं बताया था मैंने आपसे? मैंने कहा स्कल बोन में जो जॉइंट होते हैं उनको क्या कहते हैं? सूचर। तो अगर कभी पूछा जाए कि सूचर्स में, सिवनियों में कौन सा जॉइंट होता है, तो इमूवेबल जॉइंट होता है। बोलो, मेरी बात समझ में आई? ओके। नंबर टू मैंने आपसे कहा ये बिटवीन, ये मैं बिटवीन क्यों करता हूँ? और जॉइंट होगा तो बोलो, बात समझ में आए? ओके। संधि कोई एक से थोड़ी होती है, और दो तो होने ही चाहिए। तो इसका मतलब बिटवीन, मैंने कहा टीथ, आपसे मैं कह रहा हूं टीथ, ओके, एंड बोनी सॉकेट। आपसे मैं कहूं बोनी सॉकेट। इधर देखो, आपके जो दांत होते हैं, क्या आप खाना खाते हो तो आपके खाने के साथ साथ ऐसे होते हैं क्या? नहीं है। और समझे? ब्रश करते हो फिर भी आपके दांत हिलते हैं क्या? पकड़ते हो फिर भी हिलते हैं क्या? नहीं। आपसे मैं कहूँ इसका मतलब जॉइंट कौन सा है? बोलो, यही बोलो जॉइंट है। और समझे नहीं समझे? बोलो, मेरी बात समझ में? दांत
और आपसे मेरे को बोनिसोकेड में जो जॉइंट होता है वो कैसा जॉइंट होता है, इमूवेबल जॉइंट होता है। बोलो बात समझ में? ओके, इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको पूछा जा सकता है, आपसे मैं कह रहा हूँ कि जो आपसे मैं कह रहा हूँ ये वाला जॉइंट अचल संधि कहाँ पर होती है, सूचर्स में। क्लियर? एक और चीज कि इस जॉइंट को फाइब्रस जॉइंट भी कहते हैं। इसी का नाम क्या होता है, फाइब्रस जॉइंट। कभी एग्जाम में पूछा कि सूचर्स में कौन सा जॉइंट होता है, ऑप्शन में आपको फाइब्रस जॉइंट, आपसे मेरे को साइनोवियल जॉइंट, परफेक्ट जॉइंट, सेमी मूवेबल जॉइंट, तो क्या होगा, फाइब्रस जॉइंट। बिकॉज इसी को क्या कहा जाता है, फाइब्रस जॉइंट। यानी आपको मैं आपसे कह रहा हूं इसे बोलो फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, ठीक है, बी कहते हैं। यानी आपसे मैं कह रहा हूं ये जॉइंट ऑल्सो नोन एज फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? ये नाम इसलिए बताया, ये अक्सर ऑप्शन में होता है, तो आपको पता होना चाहिए किसको बोलते हैं, बोलो इसी जॉइंट को ही फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। क्लियर? अभी मैंने जब थर्ड बताया तो उसके 3 नाम बताए। मैं साइनोवियल जॉइंट बोलूं तो भी वही बात है, मैं मूवेबल जॉइंट बोलूं तो भी वही बात है, और परफेक्ट जॉइंट बोलूं तो भी वही बात है। बोलो बात समझ में? अगर एक से ज्यादा नाम हो तो आपको पता होना चाहिए। बोलो बात समझ में? तो पहला समझ में आया? बोलो नाउ नंबर 2, सेमी मूवेबल जॉइंट। ओके, मैंने कहा नंबर 2 सेमी मूवेबल जॉइंट। ठीक है, बोले तो अर्ध चल संधि। ठीक है, इसका मतलब इसमें मूवेबिलिटी होगी लेकिन बहुत कम। बोलो उसमें तो बिल्कुल ही नहीं थी। बात समझ में? अगर मैं आपसे कह रहा हूं इसके एग्जाम्पल 2 है, एक है आपसे मैं कह रहा हूं प्यूबिस सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस, याद करो ये किसके बिटवीन था, बिटवीन आपसे मैं कहूं 2 प्यूबिस। ठीक है, और एक प्यूबिस बोन दूसरे प्यूबिस बोन के बीच में जॉइंट था, और था कि नहीं था? बोलो, मैंने कहा प्यूबिस सिम्फाइसिस, बोलो क्या है, आप कहोगे जंक्शन ऑफ 2 प्यूबिस बोन। और समझे तो यहाँ पर जो जॉइंट होगा वो कैसा होगा, सेमी मूवेबल जॉइंट। क्लियर? आपसे मैं कहूँ प्यूबिस सिम्फाइसिस, मेरी बात समझ में आई? बोलो ये किसका एग्जाम्पल है, बोलो सेमी मूवेबल जॉइंट। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखूं, मैंने लिखा इंटर वर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, ये किसके बिटवीन है, तो आप कहोगे बिटवीन 2 वर्टिब्री। और बोलो समझे? मैंने कहा ये किसके बिटवीन है, बिटवीन 2 आपसे मैं कह रहा हूं वर्टिब्री। ठीक है, यानी 2 कशेरुकों के मध्य। बोलो 1 वर्टिब्री 2 वर्टिब्री, बोथ आर बोन, आपसे मैं कहूं जॉइंट होगा, बोलो इंटरवर्टिबल डिस्क, तो बोलो डेफिनेटली वो भी बोलो किसका एग्जांपल हुआ, सेमी मूवेबल जॉइंट का। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? मैंने कहा स्लाइटली मूवमेंट होती है, बोलो समझे नहीं समझे? मैंने कहा जब हम खड़े कंप्रेस होती है, जब हम लेटते हैं तो रिलैक्स हो जाती है, लेकिन मैंने ये थोड़ी बोला लेटते थे आप स्प्रिंग बन जाते हो, और ऐसा मैंने नहीं बोला। मेरी बात समझ में? स्लाइटली मूवेबल का मतलब समझ में आया? बोलो बहुत कम। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? अब आ जाते हैं हम नंबर 3, मेन कौन सा, बोलो साइनोवियल जॉइंट, परफेक्ट जॉइंट, मूवेबल जॉइंट। एक्चुअली मेन जॉइंट तो वही होता है। बात समझ लो ना? ओके, आपसे मैं कह रहा हूं नंबर 3, यहां पर मैंने लिखा मूवेबल जॉइंट। ठीक है, या इसी को क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो परफेक्ट जॉइंट। ठीक है, या इसी को क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, इनमें से कोई भी नाम हो एक ही बात है। बात समझ में? अब आपसे मैं कह रहा हूं सबसे पहले तो यही मेन जॉइंट है, तो हमें जॉइंट की स्ट्रक्चर, साइनोवियल जॉइंट की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो अब आपको सबसे पहले एग्जाम्पल से पहले यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मैंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट। समझना मेरी बात को? क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ किसकी बता रहा हूँ, साइनोवियल जॉइंट, क्योंकि यही मेन जॉइंट है। और समझे नहीं समझे? क्लियर? तो इधर ध्यान देना, एक डायग्राम बना रहे हैं, बस चीजों को समझना हमें को इसलिए। ठीक है,
ठीक है, इधर ध्यान देना, आपसे मैंने कहा, ठीक है, इधर ध्यान देना, ओके, ये क्या है आपको कि सर बोन है, ये भी क्या है बोन है, ठीक है, ये तो बोन हो गई, बात समझ में, दो बोन का ही जंक्शन जॉइंट होता है, ओके। ये मैंने जो रेड किया है आप समझ गए होंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज, और अभी अभी बताया मैंने आपको, समझना, आपसे मैं कह रहा हूँ आर्टिकुलर कार्टिलेज। बायोलॉजी मैंने कहा ना बहुत समझने का होता है, दिमाग में इमेजिंग बनेगी तो चीजें याद रहेगी, बात समझ में। आर्टिकुलर कार्टिलेज बोला मैंने, ओके, क्या बताया था मैंने अभी, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज। आपसे मैं कह रहा हूं ये जो मैंने बताया ये है साइनोवियल मेम्ब्रेन, क्या है बोलो, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल झिल्ली, क्या बता रहा हूं मैं, बोलो साइनोवियल। ये जो है वो क्या है, साइनोवियल फ्लूइड, क्या होता है साइनोवियल फ्लूइड, और समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर। ये जो मैंने दोनों तरफ बताए हैं आपसे मैं कहूँ ये क्या है, लिगामेंट, क्या है बोलो, ये लिगामेंट, बोलो बात समझ में। और लिगामेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, स्नायु, ठीक है। लिगामेंट का मीनिंग क्या होता है, कनेक्ट बोन टू बोन। आपसे मैं कह रहा हूं लिगामेंट कौन होते हैं, तो क्या करते हैं बोलो, कनेक्ट, आपसे मैं कह रहा हूं बोन टू बोन, बोन को बोन से कनेक्ट करने वाले को क्या कहा जाता है, लिगामेंट कहा जाता है। बोन को मसल से अटैच करने वाले को टेंडन कहा जाता है, बोलो बात समझ में। तो मेरे कहने का मतलब आपको डायग्राम समझ में आया, ये डायग्राम किसका हुआ बोलो, साइनोवियल जॉइंट का। और समझे नहीं समझे बोलो, बुढ़ापे में ये फ्लूइड कम हो जाता है, इसलिए ये जो सारे मेजर जॉइंट होते हैं बैठते उठते आवाज आने लगती है। और समझे नहीं समझे बोलो, सीधी सी बात है, ग्रीसिंग कम होगी तो बोलो रगड़ होगी, तो रगड़ होगी तो आपसे मेरे को आवाज तो आएगी। और समझे नहीं समझे बोलो, ये जो मैंने डायग्राम बनाया दिमाग में पिक्चर बनी कि साइनोवियल जॉइंट, लिगामेंट, बोलो आपसे कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, समझ में आया बोलो। और समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर, तो नोट करोगे। बात समझ में आई मेरी आपको, क्लियर। तो आपसे मैं ये क्या हमारा मेन जॉइंट है, बात समझ में, परफेक्ट जॉइंट है। अब इसके टाइप होते हैं, बोलो बात समझ में, जो हम बोलते हैं हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवॉट जॉइंट, वो इसी के टाइप होते हैं। और समझे नहीं समझे बोलो, बात समझ में आए। वह नोट बोलो, ये क्या बताया मैंने, बोलो साइनोवियल जॉइंट की स्ट्रक्चर बताई, बात समझ। जिससे हमें ये वाला पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, लिगामेंट का वर्क होता है। लिगामेंट क्या होता है बोलो, जो कनेक्ट करता है बोन टू बोन, या पूछा जाता है बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला होता है लिगामेंट, टेंडन, वो तो क्या होता है लिगामेंट। और समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर। अब आपसे मैं कह रहा हूँ हमें क्या करना है, टाइप्स, आपसे मैं कह रहा हूँ टाइप्स, ठीक है, ऑफ, आपसे मैं कह रहा हूं साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, साइनोवियल संधि के प्रकार बताना है।
वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेजर 3 होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे मैं कह रहा हूँ जिनको हम जानते हैं। एक मैंने कहा बॉल एंड, आपसे मैं कहूँ कौन सा, बोलो सॉकेट जॉइंट, ठीक है। बोले तो कंदुक कलिका संधि, ठीक है। दूसरा होता है आपसे मैं कहूँ क्या, मैंने कहा हिंज जॉइंट, क्या होता है बोलो हिंज जॉइंट, ठीक है, कब्जा संधि। और मैंने कहा नंबर 3 जो होता है मेनली, मैंने कहा पाइवॉन जॉइंट, ठीक है। इसको आपसे मैं कहूँ हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। बोलो मैं यहाँ पर लिखूँ कंदुक, बोलो कलिका, आपसे मैं कह रहा हूँ संधि, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कब्जा संधि, क्या बोलते हैं बोलो कब्जा संधि, ठीक है। इसी तरह से इसको बोलते हैं दुराग्र संधि, ठीक है। मेरी बात समझ में है। ऑलमोस्ट सब एग्जाम्पल आपको मैंने बताया है। इधर देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है बोलो, और यहाँ का मतलब कंधे में मतलब शोल्डर में, और बताया नहीं बताया बोलो क्लियर। यहाँ पर मतलब हिप जॉइंट में, और समझे। और बात करें मेलियस इंकस और स्टेपीज में, आपको हस्बैंड से भी, यानी मैंने बताया था इंकस और स्टेपीज में, बोलो बात समझ में। यानी मैं इसके एग्जाम्पल लिखूं तो एक मैंने आपसे कहा कंधे में, आपसे मैं कह रहा हूँ दूसरा मैंने कहा मतलब कंधे का मतलब समझ गए, अरे शोल्डर जॉइंट, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूँ जॉइंट, ठीक है। एक क्या बता रहा हूँ हिप जॉइंट, हिप जॉइंट समझते बोलो, बात समझ रहे हो ना। इसी तरह से मैंने कहा किस में बोलो बिटवीन, बोलो आपसे मैं करूँ इंकस एंड स्टेपीज, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। एक शोल्डर में हिप जॉइंट और इंकस स्टेपीज, ठीक है। इधर बात करें, इधर देखो ये कहाँ पर है, आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, ये क्या है बोलो, और एल्बो जॉइंट, बोलो क्या बोलूंगा एल्बो, कौन ये क्या नी जॉइंट, बोलो इस हिंज जॉइंट की क्या खासियत होती है, क्या आपसे मैं कह रहा हूँ ये एक ही तरफ ओपन होता है। जिस तरह से घर अपना दरवाजा होता है, कब्जा होता है, बोलो एक तरफ ओपन होता है एक तरफ नहीं होता है। ऐसे ये जॉइंट है और ये इधर ही ओपन होता। किसी को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा नहीं करना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी, बोलो बात समझ में। बहुत सारे ऐसी कोशिश करते हैं, देखो मैं ना ये मेरा हाथ यहाँ टच करा के देखूंगा, और बोलो आप गड़बड़ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जॉइंट कौन सा है, और हिंज जॉइंट, बोलो बात समझ में। तो आपसे मैं करूँ ऐसे ही यहाँ पर समझ गए, ये ऐसे ही जाएगा, यूं लाने की कोशिश कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि जॉइंट कौन सा है बोलो, और हिंज जॉइंट है, बोलो बात समझ में। तो यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ क्या लिखूं बोलो एल्बो जॉइंट, ठीक है। कोहनी, आपसे मैं कह रहा हूं नी जॉइंट, समझ में बोलो घुटने का, ठीक है। और क्या बोलूं बोलो बिटवीन, क्या कर दूं, अरे बोलो मेलियस एंड इंकस, बताया कि नहीं बताया बोलो बात समझ, मेलियस एंड इंकस। मेरी बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल्स को रटना नहीं है, फील करो, आप खुद सोचो यहाँ पर कौन सा जॉइंट होगा बोलो। अपने पूरी बॉडी में मेजर जॉइंट क्या होते हैं, ये आपसे मैं कह रहा हूँ ये और यही, बोलो समझे नहीं समझे। तो मेरे के नाम और समझ गए, ईयरोसिकल्स के फेमस है पाइवॉइड जॉइंट, बोलो क्या कर दूं एग्जाम्पल्स के अंदर, ऐसे कर दूं बोलो बिटवीन C1 एंड C2, या मैं इसकी जगह लिखूं तो बिटवीन बोलो एटलस, आपसे मैं करूं एंड एक्सिस, या मैं आपसे कह रहा हूं इसकी जगह क्या लिख दूं बोलो बिटवीन यस, आपसे मैं करूं एंड नो बोन। और एक ही बात है कि नहीं बोलो, मेरे कहने का मतलब इन सब का मतलब एक ही है, बात समझ में आएगी नहीं आई। ये जो जॉइंट होता है वो इतना तक ही होता है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ऐसा नहीं कि तुम मेरे पीछे खड़ी हो जाओ, मैं बिना मुड़े तुम्हें देखूंगा। और ये कोई बॉल एंड सॉकेट जॉइंट थोड़ी है, आपसे मैं कह रहा हूँ इमरजेंसी हो जाएगी, बोलो इम्प्रेस तो दूर का, आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा।
समझ में आया? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट थोड़ी है कि आप बोलो यहाँ के पीछे देख लोगे, और पॉसिबल नहीं है ना। तो मेरे कहने का मतलब है जो जॉइंट जो है उसको वैसा ही रहने देना चाहिए। मेरी बात समझ में? जो पाई पॉइंट है उसको बॉल एंड सॉकेट बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो। बॉल एंड सॉकेट ये है, हाँ ये जरूर आप ऐसा करके कर सकते हो। लेकिन मैंने फिर भी कहा जॉइंट मतलब जॉइंट समझ गए? बोलो जॉइंट से आप सोचो कि मैं तो बोलो पत्थर की तरह बोलो रस्सी की तरह घुमाऊंगा तो ये क्या होगा? बोलो ऐसे हो जाएगा। और छोटे बच्चों में क्या होता है, अगर आप हाथ के बल खड़े करते हो और निकल गया तो क्या हो गया? बोलो जॉइंट फिर आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा ना। तो मेरे कहने वाला समझ में आया? बोलो कि बेसिकली आपको ध्यान रखना है जो मेजर जॉइंट आपको मैंने एग्जांपल बताया, समझ में? आई थिंक ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा फील करोगे, आप अपने ही तो एग्जाम्पल है ना, बोलो तो ध्यान रहेगा। आई थिंक आपको जो मैंने बोन कार्टिलेज जॉइंट बताया समझ में आया? बोलो ओके। तो कल लेके आओगे? बोलो ओके।